नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औजां का इस एकेडमी में। हमारे माइंड मैप के सेशंस जो चल रहे हैं उनमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को हर रोज डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो जनरली न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है उसके बारे में अगर हम रिसेंटली न्यूज़ देखें तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज़ का निदान कैसे किया जाए, उसको डायग्नोस कैसे किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, ट्रीट कैसे किया जाए और उसको मैनेज कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी करी है। ये न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज़, क्या होती है टाइप 2 डायबिटीज़, थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास हम करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो एक नॉन पहले डायबिटीज़ को समझ लेते हैं। एक नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जनरली नहीं फैलती है। अगर आप एक व्यक्ति के पास में गए हैं, संक्रामक रूप से नहीं फैलती है कि आप किसी व्यक्ति के पास गए, उसे डायबिटीज़ है तो आपको भी हो जाएगी। उसको छूने से, उसके हाथ मिलाने से, उससे बात करने से आपको हो जाएगी। वैसी बीमारी जो है वो डायबिटीज़ नहीं है, गैर संक्रमणकारी बीमारी है जो व्यक्ति का जो अग्नाशय होता है, हमारे पेट में जो अग्नाशय पैनक्रियाज नाम की जो ग्रंथि होती, ग्लैंड होती है, उससे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इंसुलिन अगर हमारे शरीर में है तो ब्लड में कितना ग्लूकोज रहेगा, कितना ग्लूकोज नहीं रहेगा, इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो इंसुलिन नाम के हार्मोन का रहता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जनरली कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो किन्हीं किन्हीं ग्लैंड से निकलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, उनसे निकलने वाले कुछ तरल पदार्थ होते हैं जो सीधे ब्लड में मिलते हैं और ब्लड से दूसरे अंगों तक पहुंच करके उस अंग पर, उस ग्लैंड पर अपना इफेक्ट, अपना प्रभाव जो है वो दिखाते हैं। तो इंसुलिन का प्रॉपर सही तरीके से शरीर में उत्पादन नहीं होता है या उसका उपयोग सही तरीके से नहीं होता तो हम उसे डायबिटीज के रूप में देखते हैं, मधुमेह के रूप में देखते हैं। जनरली उससे शरीर का जो ग्लूकोज है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से दूसरे जो अंग है, जो पूरा हमारा सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, उस पर उसके दुष्प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से डायबिटीज जो है एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमें देखने को मिलता है। डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 नाम की बीमारी जो है वो जनरली दुर्लभ बीमारी है, कम ही लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन भारत में अभी इसका प्रसार जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कम लोगों में होती है, पहले कम ही लोगों को होती थी, अब ज्यादा लोगों को होने लग गई है डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है? टाइप 1 जो है वो जनरली छोटे बच्चों में, किशोरावस्था जो होती है, 14 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर होती हुई हमें दिखाई देती है। और जनरली हमारा जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, उससे निकलने वाला जो इंसुलिन है वो निकलना बंद हो जाता है। इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज से, वो सिक्रेशन या निकलना जो है वो बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति को हम टाइप 1 डायबिटीज के रूप में देखते हैं। और वैसे ये किसी भी एज में हो सकती है, छोटे उम्र में, मध्यम आयु में, बड़ी आयु में, सभी आयु में हमें ऐसा होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरली अभी फिलहाल जो है वो हमें छोटे बच्चों में ज्यादा इसे देखने को मिलती है, ये वाली डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज जो है। हालांकि इसका प्रसार बहुत कम है, लेकिन ये टाइप 2 टाइप की डायबिटीज से बहुत ज्यादा घातक है। टाइप 2 डायबिटीज जो है उससे बहुत ज्यादा घातक हमें ये देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज में हमारे शरीर से इंसुलिन निकलता तो है, पेनक्रियास जो है वो अपना फंक्शन कर तो रही है, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, उस इंसुलिन के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बाकी का जो सिस्टम है, बॉडी का जो तंत्र है पूरा हमारे शरीर का, वो उस इंसुलिन के साथ में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इंसुलिन का असर हमारे शरीर पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसे हम कहते हैं टाइप 2 टाइप की डायबिटीज। और ये जनरली सामान्यतः मध्यम आयु के जो वर्ग के लोग होते हैं, 40 से 50 साल की आयु के जो लोग होते हैं, या वृद्ध लोग जो होते हैं 50-60 साल से ऊपर की आयु के लोगों के अंदर देखने को मिलती है। हालांकि ये किसी भी एज में हो सकती है, छोटे बच्चे से जन्मजात स्थिति से लेकर के वृद्धावस्था तक किसी भी स्थिति में देखने को मिल सकती है, पर सामान्यतः मध्यम एज। और जो हम जनरली देखते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग जो डायबिटीज से त्रस्त होते हैं, वो इसी डायबिटीज टाइप 2 नाम की बीमारी से त्रस्त होते हैं। एक और डायबिटीज होती है जो होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान मधुमेह जो है वो हो जाता है। उसके दौरान जब बच्चा शरीर में होता है, माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो उसकी वजह से जो माता का जो पैनक्रियाज है, जो अग्न्याशय है, वो अग्न्याशय जो इंसुलिन है उसका निर्माण तो कर रहा है, लेकिन शरीर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, शरीर पर उस इंसुलिन का प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। उसे हम डायबिटीज कहते हैं, जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलती है।
ज्यादातर ये डायबिटीज जो है वो गर्भावस्था के बाद में सही हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में, प्रजनन के बाद में वो सही हो जाती है ये इस प्रकार की डायबिटीज। लेकिन आपने जनरली देखा होगा जो लोग लेडीज जो है प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर उनका बार बार जो टेस्ट है वो करवाते रहते हैं, ग्लूकोज लेवल का टेस्ट जो है वो चलता रहता है, ताकि पता रहे कि कहीं इस लेडी को ये वाली डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो तो नहीं हो गई। इसके लिए डॉक्टर्स प्रिकॉशन जो है वो रखते हैं। प्रभाव की बात करें, डायबिटीज मधुमेह का प्रभाव जो है, अगर लंबे समय तक इसका कोई उपचार नहीं किया जाए, आप इसकी रोकथाम के लिए भी कोई उपाय जो है वो नहीं अपना रहे हैं, तो आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो प्रमुख अंग हैं, उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आपका हृदय जो है उसकी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी जो किडनीज हैं उनकी फंक्शनिंग आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तंत्रिका तंत्र जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, और साथ ही हमारा जो आंखों का सिस्टम है, रेटिना वाला सिस्टम जो है, रेटिना से आपको दिखना जो है वो प्रॉपर नहीं दिख पाएगा। आपकी आंखें जो है वो धीरे धीरे समय के साथ में आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती हुई आपको दिखाई देगी, अगर डायबिटीज का प्रॉपर सही समय से सोल्यूशन जो है, उपचार जो है वो नहीं किया गया, तो ऐसी स्थितियां जो है वो बनने लग जाती है। किन कारणों से होता है डायबिटीज जो है, मधुमेह जो है वो किन कारणों से हमें देखने को मिलता है? सबसे पहला जो इसका कारक है वो है अस्वस्थ आहार। आप अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, पोषक तत्व पूरे नहीं ले रहे हैं, ज्यादातर जंक फूड और इन्हीं सब पर जिंदा है, तो फिर आपको डायबिटीज जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पश्चिमी देशों में डायबिटीज का प्रभाव ज्यादा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग जंक फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जंक फूड का उपयोग ज्यादा करते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर डायबिटीज का प्रभाव जो है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। भारत में भी क्योंकि अब जंक फूड का उपयोग ज्यादा होने लग गया है, इस वजह से हमें भारत में भी डायबिटीज का प्रसार जो है वो भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अस्वस्थ आहार अगर हम करेंगे तो डायबिटीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। शारीरिक गतिविधियों में कमी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, दिन भर सिर्फ और सिर्फ आजकल सारा काम जो है ऑफिस में डेस्क पे होता है, टेबल पे होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेबल पर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, वॉक करना, रनिंग करना, ये कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, योगा करना, कोई भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त शराब का अत्यधिक सेवन जो है उससे भी डायबिटीज जो है वो होती हुई दिखाई देती है। वजन अधिक बढ़ना, मोटापा होना, इसकी वजह से भी डायबिटीज का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, डायबिटीज होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और तंबाकू का उपयोग करना, नशे की पदार्थों का जनरली सेवन करना, डायबिटीज होता हुआ हमें ज्यादा दिखाई देता है जो लोग ज्यादा नशे का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज की संभावना क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लगभग 10 लाख बच्चे और किशोर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, 10 लाख। भारत, अकेले भारत के अंदर इतने ज्यादा लोग जो हैं वो डायबिटीज टाइप 1 से पीड़ित हैं, 10 लाख बच्चे पीड़ित हैं। टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लगभग 2.5 लाख लोगों में से 90,000 से 1 लाख लोग जो हैं वो 14 वर्ष से भी कम आयु के हैं, 14 ईयर्स से भी कम एज के हमें देखने को मिल रहे हैं, लगभग 90,000 से 1 लाख लोग। और देश में मधुमेह के सभी अस्पतालों में केवल 2% टाइप 1 के मामले हैं जिनके निदान के बारे में और अध्ययन जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ 2% मामले जो हैं वो हॉस्पिटल्स के पास में डेटा के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी ज्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी रिकॉर्ड के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है, लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है कि इनको इस प्रकार की डायबिटीज, टाइप 1 टाइप की डायबिटीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। क्या कारक हैं जिनकी वजह से मधुमेह जो है वो बढ़ रहा है, डायबिटीज जो बढ़ रही है भारत में या वैश्विक स्तर पर, इसका क्या कारण है? पहला कारण है आनुवांशिक कारक। अगर आपके घर में आपके जो पूर्वज हैं, चाहे वो माता के वंश के हो चाहे पिता के वंश के हो, अगर उनको डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। रिसर्च जो है वो ये कहती है कि अगर माँ संक्रमित है, आपकी माता जो है उनको अगर डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने के 3% चांसेस है। 3% लोग ऐसे हैं जिनको की ऐसी डायबिटीज हो चुकी है, माता से उनके अंदर देखने को मिली। पिता के संक्रमित होने पर 5% जो है डायबिटीज का प्रभाव अपने बच्चों में देखने को मिला है, और अगर भाई बहन आपके संक्रमित है तो आपके भी डायबिटीज से संक्रमित होने के चांसेस जो हैं, परसेंटेज जो है वो 8% तक हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिसर्च ये कहते हैं कि कुछ जीन जो है वो उपस्थित होते हैं जिनका प्रभाव जो है वो डायबिटीज के रोग से जुड़ा हुआ है। जीन आप जनरली जानते हैं, हमारा जो डीएनए होता है वो एक बाई हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में हमें देखने को मिलता है, एक द्विकुंडलित संरचना जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर कुछ
पार्ट हैं, कुछ ऐसा भाग या और ज्यादा इससे बड़ा भाग जो है वो हो सकता है, ये भाग हो सकता है या ये वाला भाग हो सकता है। एक ऐसा पार्ट जो हमारे शरीर की किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता हो, किसी भौतिक गुण को शो करता हो, उसे जनरली हम जीन का नाम देते हैं। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा इस डीएनए का पार्ट हो सकता है, इतना 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 इतना। डीएनए हमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं जस्ट ऐसा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इतना 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 इतना, ऐसा कितना भी पार्ट जो है वो, एक कुंडली उसमें हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 500 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो पार्ट अगर आपके शरीर का किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, भौतिक गुण को दिखा रहा है, तो वो हमारा एक जीन कहलाता है। और डायबिटीज के केस में अगर हम बात करें, तो जो DR3DQ2 और DR4DQ8, ऐसे हमने कुछ जीन को नाम दे रखे हैं। ऐसे जीन जनरली हमारा जो डीएनए है उसमें 2.5% यानी 2.4% के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों में इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, इस प्रकार के जीन जो है वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि जिन लोगों में डायबिटीज है, उनमें जब इन जीन को टेस्ट किया जाता है तो ये जीन की व्यापकता 30 से 40% तक हमें देखने को मिलती है। यानी इस प्रकार के जीन जो हैं वो उनके डीएनए में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जीन की उपस्थिति जो है वो भी डायबिटीज को दिखाती है, डायबिटीज के लक्षणों को दिखाती है, डायबिटीज के होने की प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को दिखाती है। इसके अलावा ये जो DR3DQ8 और DR4DQ8 जो है, ये जो जीन है, ये सिलिएक रोग के लिए भी अनुमेय है। जिन लोगों को ये जिनके अंदर ये डीएनए, ये जीन जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं डीएनए में, उनको सिलिएक नाम का रोग जो है वो भी ज्यादा होने के प्रभाव, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जो है वो देखने को मिलती है। सिलिएक एक रोग होता है जिसके अंदर जनरली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो बिगड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, और कई बार छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पूरी तरीके से फट भी जाती है इस रोग के अंदर, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये सिलिएक लोग जो है उसके ज्यादा होने की संभावना इस केस में बढ़ जाती है, और हानि जो है वो भी हमें ज्यादा होने की दिखा संभावना दिखाई देती है। संभावित उपचार, हम इसका उपचार क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो जिन लोगों को इस प्रकार का डायबिटीज अगर है, तो उनको ग्लूकोज से मॉनिटरिंग, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है। जनरली 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, जिस भी प्रकार का रोग है उसके अनुसार डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको हर 2-2 घंटे में आपका शुगर लेवल जो है वो चेक करना होगा, 5 घंटे में करना होगा या 10 घंटे में करना होगा। जैसा भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से आपको बार बार शुगर लेवल की मॉनिटरिंग जो है वो करती रहनी पड़ेगी। जैसे ही बढ़ता है, घटता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है वो दवाइयां देगा कि आप ये वाली दवाई इस समय पर लें, ये वाली दवाई इस समय पर लें। उस मॉनिटरिंग के द्वारा ही, दवाइयों के द्वारा ही इसको सिर्फ रोक करके रखा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। डायबिटीज रोग के फिलहाल हमारे पास कोई उपचार नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर सकें। हाँ, इसे जिस स्थिति में है उस स्थिति में रोक करके जरूर रखा जा सकता है। अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई जो मेडिसिन होती हैं उनके द्वारा इसको रोक करके रखा जा सकता है। दूसरा, कृत्रिम अग्नाशय, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज जो है वो आपके शरीर में लगाया जा सकता है। अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये पैनक्रियाज जो है उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देगा, आपके शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देगा रक्त के अंदर, ताकि वो ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहे, कम हो जाए। उसके लिए एक आर्टिफिशियल पैनक्रियाज जो है वो लगाया जा सकता है, कृत्रिम अग्नाशय जो है वो लगाया जा सकता है। अगेन, ये सिर्फ और सिर्फ इसको रोकने के उपाय हैं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए डायबिटीज को खत्म करने का एक ही उपाय है कि उससे बचा जा सके। लोग जो है वो अपने आहार जो है, डेली हैबिट्स जो है उनको अच्छा बनाएं, और एक्सरसाइज जो है, कसरत जो है उसको अच्छा रखें। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधियां जो है वो करते रहें। उससे इस रोग से बचा जा सकता है या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को टाला जा सकता है। मान लीजिए आपको 30 की एज में डायबिटीज हो रही होगी, तो आप अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज और सब कुछ मेंटेन रखते हैं, तो हो सकता है आपको 40 की एज में हो, 50 की एज में हो, टाला जा सकता है कुछ समय के लिए इस रोग को। एक बार होने के बाद इस रोग का फिलहाल हमारे पास कोई उपाय नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि कोई उपाय आए या कोई इसकी तकनीक जो है वो विकसित हो, बट फिलहाल हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमने ली डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, क्या बायोलॉजिकल फिनोमिनन इसके पीछे काम कर रहा है, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, टाइप 1 डायबिटीज के कितने केसेस जो है वो भारत में देखने को मिल रहे हैं, क्या उपचार हो सकते हैं, सारी बात जो है हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है।
अगर जो हमारे बैचेस अवेलेबल हैं उनकी बात करूं तो कॉन्सेप्टर हाइब्रिड बैच जो है लेवल 1 लेवल 2 दोनों को एक साथ हम पढ़ा रहे हैं। हाइब्रिड बैच जो है लॉन्च कर दिया है हमने, जिसमें एक साल में ही आपको कंप्लीट कॉन्सेप्टर में जो 2 साल का बैच था हमारा, 2 साल में हम जो प्रिपरेशन करवाते थे वो एक ही साल में आपको करवाई जा रही है। और ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लेने से चूक गए हैं तो अभी भी आप इसे ले सकते हैं। आपको ये बैच जो है वो EMI पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके या नीचे जो टिकर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। आंसर राइटिंग का बैच एक साल में एक बार ओजांग सर जो है वो करते हैं। व्यस्तता के कारण बहुत सारे बैच ऐसे अनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इस साल का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लेने से चूक गए हैं तो फिर अब आपको ये मौका अगले साल ही मिलेगा। तो बेटर है इस साल आप अपनी आंसर राइटिंग को अच्छे से सुदृढ़ कर लें। भले ही आप यूपीएससी प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में हो, आंसर राइटिंग एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, एक बहुत ही क्रिटिकल आर्ट है हमारे लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है जिसके बिना यूपीएससी की दुनिया में सिलेक्शन के चांसेस जो हैं, सिलेक्शन के बारे में सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने देखने के बराबर है, अगर हमारी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और आंसर राइटिंग जो है वो कोई एक दिन में नहीं आ जाती या एक सप्ताह में नहीं आ जाती। इसके लिए एक लंबी चौड़ी समय जो है वो आपको चाहिए होता है, एक लंबी चौड़ी प्रैक्टिस जो है वो आपको चाहिए होती है। तो अगर आप अभी से ये आंसर राइटिंग सीख जाते हैं तो जब भी आप 1 साल 2 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं तो आंसर राइटिंग की 2 साल प्रैक्टिस करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन जो है वो दिखा पाएंगे। तो आंसर राइटिंग जितनी जल्दी हम सीख जाएं उतना अच्छा हमारे लिए होता है। मेंस का बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। जीएस पेपर 1 2 3 एंड 4 जो पेपर्स हैं सारे वो हमारे, उनका कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ ही हो जाएगी और मेंस के चारों जीएस के जो पेपर हैं वो भी आपके यहाँ पर इसके साथ में तैयार हो जाएंगे। ये कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चुक गए हैं तो अभी भी इसे ले सकते हैं। और जो बच्चे अभी 3 साल 4 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी के लिए, अभी अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे समझें, इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु हिस्ट्री का जो महा आंदोलन बैच है हमारा वो स्टार्ट है, वो आपके लिए अवेलेबल है। एक बहुत ही नॉमिनल फी में 6,500 रुपए की फीस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप इससे जुड़ सकते हैं और एनसीईआरटीज को समझ सकते हैं, एनसीईआरटीज को सीख सकते हैं, किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, कैसे वो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। ये सारी चीजें जो है वो आपको ओजांग सर सिखाते हैं, ओजांग सर आपको ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप ऐसा ही फ्री कंटेंट और देखना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है ओजांक EDU ojankedu.com जो है उस पर जा करके ऐसा फ्री कंटेंट को और अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि डेली करंट अफेयर्स और सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में अपलोड हो रही हैं। आप उसको देख करके, उसको पढ़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। और सेम इंग्लिश में भी सारी चीज़ें, ये सारे माइंड मैप्स जो है वो आपको वहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इवन दैट अगर आपको कोई माइंड मैप नहीं समझ आ रहा है तो जैसे मैं अभी आपके लिए ये सेशन कर रहा हूँ माइंड मैप का, वैसे हर एक माइंड मैप का सेशन जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप उसके लिंक भी वहीं पर शेयर किए गए हैं, यूट्यूब के लिंक, आप वहां से उस माइंड मैप के वीडियो को भी देख सकते हैं और उस माइंड मैप को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो अवेलेबल है, करंट अफेयर्स का बहुत सारा डेटा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इवन दैट जो फ्री स्टडी मटेरियल, एनआईओएस का मटेरियल, एनसीईआरटी की बुक्स, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप वहां से लेकर के अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, एक रॉक स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी तैयारी में प्ले कर सकती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अगर आप इसका सदुपयोग जो है वो करते हैं। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। और डायबिटीज जो टाइप 1 वाली जो न्यूज़ थी उसको भी हमने डिटेल में समझा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ कहीं किसी नए टॉपिक के साथ में और उसे भी ऐसे ही डिटेल में अच्छे से समझने का प्रयास जो है वो हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।